ये हमारे जीवन के संस्कारों के निर्माण में सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका होती है मेरे भाई, दुनिया में किसी की मां नहीं चाहती मेरा बेटा गलत रास्ते जाए। चाहती है क्या? बाप अगर पिता भी हो, पिता अगर पिता भी हो तो चाहेगा कम से कम मेरे बच्चे तो न पिए। तो कहां ऐसी चूक रह जाती है जिसके चलते आदमी के जीवन में गलत संस्कार आ जाते हैं? ये चूक होती है हमारी कहीं ना कहीं गलत सोहबत की। किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर पहला संस्कार जो ठीक करने लायक है, कार तो आपके घर पर है ही है, पर मैं आपको संस्कार दे देता हूं, ठीक है ना मेरे भाई? अगर आपने बच्चों को कार दी तो उनकी जवानी सुखी है। बोल लो, बच्चों को अगर कार दी तो उनकी जवानी सुखी है, पर संस्कार दिए तो आपका बूढ़ापा सुखी है। समझ लेना, सभी लोग समझ लेना इस बात को। अगर आपने केवल उनको पढ़ाई दी, कार दी, पैसे दिए, सुविधा दी तो उनकी जवानी सुखी है, पर एक संस्कार दे दिए तो आपका बूढ़ापा सुखी है। आज के मैं कुछ मंत्र दूं उससे पहले एक घटना का आपको आनंद देता हूं। कहते हैं 4-5 महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही थी। रास्ते में आपस में सब बतिया रही थी और अपने अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी, अपने अपने बच्चों की प्रशंसा कर रही थी, अपने अपने बच्चों के लिए खूब ऊंची ऊंची बातें ठोक रही थी। एक ने कहा, मेरा बेटा बड़ा पहलवान है, पहलवान। अरे सुना है, जहां जहां कुश्तियों में लड़ता है बड़े बड़े पहलवानों को परास्त करके आता है, अखबारों में उसके फोटो आते हैं। अरे वो देखो सामने आ रहा मेरा बेटा पहलवान, 180 किलो का पहलवान है। अरे जिसको अपनी काख में दबाए तो काख से नहीं निकल पाता, नाम चलता है मेरे बेटे का। तब वो बेटा पास में आया, मां के, और मां कैसे हो? आया हूं मैं, आया मां, आया बेटा आया, ले बेटे पानी का घड़ा। अरे मां, मैं इसलिए पहलवान बनाऊं कि तुम्हारे पानी के घड़े घर पर लेकर जाऊं, ये सब तुम्हारे काम करो। अब मेरा नाम अखबारों में आता है, अरे कल को किसी ने मेरा फोटो उतार लिया कि पानी का घड़ा भी मैं भर के लाता हूं, तो मेरी कितनी मजाक उड़ेगी। मां ने चेहरा लटका लिया, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। वो तो चला गया। तभी दूसरी बोली, तेरा बेटा तो पहलवान है, मेरा बेटा तो विद्वान है। उसके टीवी में सत्संग प्रवचन आते हैं, उसके भाषण आते हैं टीवी में, उसको तो लोग सुनते हैं। कितने लोग सुनने आते हैं। वो तो कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चरर प्रोफेसर बना हुआ है, बड़ा नाम चलता है मेरे बेटे का। और तभी संयोग से वो भी कार से उधर से आया, मां को देखा, हाँ मां, हाय मां, हाय मम्मा, हाय मॉम। आजकल पता नहीं छोटे छोटे शब्द और चले हैं, चाचूर, दादूर, दद्दूर, है ना। अभी 2 दिन पहले ही कोई आए थे, छोटा सा बच्चा था 3 साल का, वो हमारे सामने से ठेठ 6 नंबर में कोई रुके तो उनको बुला, आवाज देता है, दद्दू। मैंने कहा बचपन में कद्दू तो सुना, ये दद्दू कहां से पैदा हुआ है? दादा को दद्दू, अब देखो चाचा को है चाचू। अब दिन आने वाला है जब दादा को दद्दू बोल रहा है, चाचा को चाचू बोल रहा है, तो पापा को पप्पू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आने वाला है दिन जब दादा दद्दू बन गए और चाचा चच्चू बन गए, तो पापा को पप्पू बनने कौन सा समय लगने वाला है? और वैसे भी यह शब्द अब लोकप्रिय हो रहा है देश में, है ना। तो लोग तो फटाफट अपने बच्चे बोलने शुरू करने वाले हैं जब चाचा को चच्चू और दादा को दद्दू बोलने की परंपरा हो गई। सावधान, आपके बच्चे आपको पप्पू बोलने वाले हैं। पप्पू इधर आओ। तो अच्छा, मैंने देखा वो दादा भी गजब, वो इधर से बच्चा बुला रहा है दद्दू, और वो मुस्कुराते हुए आ रही है, हाँ 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 बेटा। मुझे लगा बाप भी ऐसा, दादा भी ऐसा, बच्चे भी ऐसे। घर में किसी को चिंता ही नहीं है कि 10 लोगों के बीच दादा को दादाजी, दादा साहब बोलते हैं कि दद्दू बोलते हैं, 5 लोगों के बीच चाचा को चाचू बोलते हैं या चाचा जी बोलते हैं। पता नहीं ये कौन सी परंपरा हमारे देश में चल पड़ी है। संस्कार विहीन जिंदगी हमारी आ रही है। भाषा का संस्कार, भाषा का विवेक, बोलचाल का संस्कार, आदर अदब का संस्कार हाथ से निकल गया है। और यही कारण है कि हम लोग बोलचाल का अदब वरा व्यवहार हाथ से खो बैठे। तो वो मम्मा को मामा यूं यूं करता करता, मां ने कहा रुक रुक रुक, अरे मेरा सिर दुख रहा है, तू घड़ा ले जा घर पे। उसने कहा मां, अखबार में मेरा नाम नहीं पढ़ते क्या, टीवी में मुझे नहीं देखते, अब मैं इतना बड़ा आदमी बन गया और यही सब करूंगा तो मेरी मजाक नहीं उड़ेगी। उसका भी चेहरा लटक गया। पहला चेहरा किसका लटका? पहलवान की मां का। दूसरा किसका लटका?
विद्वान की मां का। तीसरी ने यूं किया, है मेरा बेटा धनवान है, धनवान है, वो देखो है कितनी महंगी गाड़ी में आ रहा है, 40 लाख की कार है, हवाई जहाज से आता है वो, और बॉम्बे में बड़ा बिल्डर से बन गया, बड़ा नाम चल रहा है, वो देखो सामने आ रहा है। और वो भी आया कारों की मां। अरे उसने कहा बेटा सुन सुन सुन, ये घड़ा ले जा, अरे तेरी कार में रख के ले जा। उसने कहा मां मैंने आपको बताया ना, एक नौकर रख लो, स्टाफ रख लो, ये घड़ा मेरे कार में फूट जाएगा, कार खराब हो जाएगी, और मुझसे तुम्हारे ये सब काम नहीं होते। सब लटके हुए चेहरे से चल रहे थे। अब एक महिला और बची, कुल 5 थी, 4 तो युवा थी, 5वीं बूढ़ी महिला, उसके तो माथे पर घड़ा भी नहीं था, वो तो यूं ही साथ साथ चल रही थी। चौथी महिला ने कहा भाई मेरे तो कुछ भी, उन्होंने उसके मजाक उड़ाया, तेरा क्या बेटा है, पहलवान है, विद्वान है, हैं विद्वान है, पहलवान है, धनवान है? नहीं भाई मेरा तो बेटा गांव में रहता है, यहाँ यहीं रहता है, मेरे पास ही रहता है। और संयोग की बात समझो, वो बेटा भी सामने आ गया, और जैसे ही माँ के पास आया, माँ को पांव छू के प्रणाम किया और कहा माँ अब इतनी उम्र में हो गई हो, हम बच्चे किस लिए बड़े हुए, अब हम घर के काम करेंगे। और ये कहते हो माँ से घड़ा छीना, कंधे पे लिया और आगे रवाना हो गया। पीछे चलती हुई बुढ़िया ने चारों महिलाओं को रोका, रोक कर कहा भाई 1 मिनट मेरी बात भी सुनते जाओ, तुम में से एक का बेटा धनवान है, तुम में से एक का बेटा पहलवान है, तुम में से एक का बेटा विद्वान है, पर सबसे ज्यादा किस्मत वाली चौथी महिला है जिसका बेटा संस्कारवान है। क्या है, क्या है? चाटे क्या केवल धनवान को अगर संस्कार नहीं है? अरे क्या काम के वो विद्वान अगर संस्कार नहीं है, क्या काम का वो धनवान जो पैसा तो बहुत कमा रहा है पर मां बाप को भी इज्जत कैसे दी जाती है, जिसमें ये भी संस्कार नहीं है, और उस पैसे को चाटेंगे क्या? अरे अंततः जाकर के धन ही आपके लिए माथाफोड़ी का कारण बनता है। दुनिया में कोई आदमी धन साथ तो ले जा नहीं सकता ना, इसलिए आपको पता है जब आदमी मरता है तो उनके वो लिखा जाता है ना, पत्र लिखी जाती है, चिट्ठी लिखी जाती है, तो हम लिखते हैं उनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। मतलब जीवन भर धन 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 करता रहा और अंत में क्या हुआ? एक आदमी की पत्नी मर गई। सॉरी, एक आदमी बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला, मतलब खूब खूब, समझो आप 400-500 करोड़ की संपत्ति का मालिक। तबीयत बिगड़ी, वो मर गया और मरने से पहले अपनी पत्नी के नाम 580 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। कितनी? 580 करोड़ की। किसकी लॉटरी खुल गई? पत्नी की लॉटरी खुल गई। पति गया और 580 करोड़ का माल हाथ लग गया, और पत्नी भी कम नहीं थी, उसने अपने ही पति के ड्राइवर से शादी कर ली। समझ में आई? वो 580 करोड़ की संपत्ति पत्नी के लिए छोड़कर गया और पत्नी ने अपने ही ड्राइवर से शादी कर ली। 2 साल के बाद पत्नी भी मर गई। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। अब वो ड्राइवर एक दिन ऑफिस में बैठा है, यूं हाथ पांव पे करके यूं बैठा है, और मालिक का फोटो सामने लगा है, और मालिक के फोटो को देख कर कहता है वाह रे सेठ, मजा आ गया। मैं जिंदगी भर सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, जिंदगी भर सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, आज पता लगा तू तो खुद मेरे लिए मेहनत कर रहा था। समझ में आ गया? ये सारी हमारी मेहनत किसी और के लिए हम कर रहे हैं। ये 1-1 ग्राम सोना इकट्ठा कर रहे हैं, किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे, उन लोगों के लिए छोड़कर जाएंगे जो शायद बुढ़ापे में हमें सुख के गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे। सारा धन, सारी जमीन जायदाद अब उन लोगों के लिए छोड़कर जाएंगे जो हमें बुढ़ापे में सुकून भरी सांस भी शायद नहीं दे पाएंगे। हमारे सामने छोटी छोटी बातों में जिद करेंगे, मैं नहीं करता पापा, आप नहीं समझते। ये तो लगभग हर बूढ़े पिता ने अपने बेटे के मुंह से 25 बार सुन लिया होगा, पापा आप नहीं समझते हो। सुना होगा ना? जिनको बोलना हमने सिखाया वो तो हमें चुप रहना सिखाते हैं। पापा आप चुप रहो, आप नहीं समझते हो, लगभग सुना होगा, लगभग, है ना? लगभग कभी ना कभी नहीं तो अब घर जाओगे तो सुन लेना भाई। कोई बाकी आपकी बारी अटल बिहारी, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी बारी है आपकी। बेटी बोल देते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मिया ने सबने सुना होगा, मां आप नहीं समझते हो, मम्मी मम्मा आप क्यों बोलते हो बीच में, हैं? लो ए कहते रोज सुनते हैं, तो ईमानदार लोग भी तो है ना यहां पर। मम्मी आप नहीं समझते, बोलो जिनको क्या बताऊं मैं आपको, जिनके पोतड़ी आपने साफ किए, जिनको अंगुली पकड़कर आपने खड़ा किया, जिनको बोलना आपने सिखाया, क्या स्थिति इंसान की वो बच्चे, और जिनके लिए सारा धन आप छोड़कर जाएंगे,
जिनको हमने बोलना सिखाया वो हमें बुढ़ापे में चुप रहना सिखाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं हर इंसान की जिंदगी में कुछ संस्कारों के बीजारोपण होना बेहद जरूरी है। इंसान के पास पहला जो संस्कार होना चाहिए जिंदगी में जुड़ने के लिए वो है सम्मान देने का संस्कार। कौन सा संस्कार? सम्मान देने का संस्कार हर एक के पास होना चाहिए। जब भी सामने हमें कोई मिले प्रणाम जरूर कीजिए। प्रणाम करने से आदमी के मन के परिणाम पॉजिटिव बनते हैं। क्या कहा मैंने? ये हमारा संस्कार होना चाहिए। हाँ, जैसे समझ लो कोई घर पर आया, हाँ बोलिए साहब, नहीं, पहले उसे प्रणाम करो, राम राम करो, जय जिनेंद्र करो, जय श्री कृष्णा करो, मुजरा करो, नमन करो। क्योंकि हम जैसे ही प्रणाम करते हैं तो हमारी मुख मुद्रा भी बदलती है। देखो आप एक काम करो, जो जहां बैठा है ना अपने बगल वाले को बोलो प्रणाम साहब, बोलो, सब बोलो, बोलो, इधर भी बोल लो, उधर भी बोल लो, है सब बोलो। एक बार बताओ, अभी आप घंटा भर से बिल्कुल गंभीर गंभीर बैठे थे, लेकिन जैसे ही आपने एक दूसरे को बोला प्रणाम सा तो चेहरे पर क्या आई? मुस्कान सा। इसका मतलब प्रणाम एक सेकंड में हमें तत्काल परिणाम देता है और वो चेहरे पर मुस्कान देता है। प्रणाम का बाकी परिणाम तो बहुत बाद में है कि हमारे भाग्य दशाएं खुलती है, किस्मत खुलती है, भाग्य चमकते हैं, आशीर्वाद मिलता है, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। पहला काम जैसे ही आपने बोला, अब कोई आदमी यूं तो नहीं बोलेगा ना प्रणाम साहब, छाती तान के तो झुक के बोलेगा प्रणाम साहब, नमस्कार साहब, गुड मॉर्निंग साहब, सुप्रभातम साहब। हम जैसे ही बोलते हैं एक तो हमारा हाथ जुड़ता है, नंबर 2 विनम्रता आती है, नंबर 3 चेहरे पर मुस्कान आती है, नंबर 4 वाणी में माधुर्य आता है, नंबर 5 अंतर मन शांति से भर जाता है जब हम बोलते हैं सुबह सुबह प्रणाम सा। सुबह सुबह घर में घोल लो मुस्कान, और मुस्कान के लिए घर में आदत डाल लो। सम्मान का संस्कार घर में होना चाहिए, और वो है कि प्रत्येक व्यक्ति को, घर के प्रत्येक व्यक्ति से प्रणाम भाव के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर एक महानुभाव रहते थे, पहले पधारते थे 2-4 महीना, हर साल 4-5 महीना संबोधन। उनका नाम था धर्मपाल जी जैन। वो तो अपनी बेटी के बच्चों को भी बेटा प्रणाम, अब वो बच्चे तो यूं आके खड़े हो जाएं, पर वो कहते बेटा प्रणाम, अब क्या करना, वो फिर यूं करते। दूसरों को झुकाने का तरीका यही है कि खुद थोड़ा झुकना शुरू कर दो। मेरे भाई याद रखना, हाथ उठाकर कोई व्यक्ति 10 लोगों को नहीं जीत सकता। बड़े से बड़ा पहलवान भी हाथ उठाकर कोई व्यक्ति 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है। सम्मान का संस्कार होना चाहिए। आज से ही अपने जीवन में आदत डाल लो, जब भी किसी से मिलेंगे, मिलते ही सबसे पहले नमन का भाव जरूर हो। क्योंकि जैसे अपन प्रणाम, भले दुश्मन भी आया है, जैसे अपन प्रणाम करेंगे, पहली बात तो यह है कि उसके मन के परिणाम बदल जाएंगे। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आएगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाएगी, थोड़ा सा आदर अदब चेहरे पर आ जाएगा, थोड़ा सा माधुर्य घुलकर आ जाएगा। सीधे मत बोलो, हाँ सा बोलो सा, सुनिए साहब, आवाज देते ही भैया प्रणाम, भैया नमस्ते, भैया थोड़ा सा तो मैंने पहला अनुरोध किया, कौन सा संस्कार हो? सम्मान का संस्कार। घर में हमसे कोई मिलने के लिए आया है, बैठे मत रहो। जैसे आपको पता है कि आपके पतिदेव शाम को ऑफिस से 5:30-6 बजे घर आते हैं, आप किचन में हैं या टीवी देख रहे हैं, और जैसे उनकी एक्टिवा बाहर आई तो आपको पता भी लग गया कि वो आ गए हैं, है ना? बैठे मत रहिए, टीवी मत देखते रहिए, किचन में मत रहिए। मैं कहूंगा दरवाजे पर आइए, आकर के उनको कहिए पधारो, आपकी इंतजारी कर रही थी मैं। ओहो, आप घर से बाहर रहते हैं तो घर बिल्कुल खाली हो जाता है, अब घर स्वर्ग बनेगा, पधारिए, स्वागत है। और ये कहते हैं उनके हाथ से थैला, बैग, सूटकेस सब लेकर अंदर आइए, और अंदर आकर उनको बैठा कर गई, इधर उधर मत खिसक जाइए, उनको एक गिलास पानी जरूर दीजिए। सम्मान का संस्कार। बच्चों में भी आदत डालो, बेटा पापा बाहर से आए हैं ना, दरवाजे पे जरूर जाओ लेने के लिए, समझा ना? बेटे को बेटा खड़े हो, पापा आ गए, दरवाजे पे जाओ। वो जा खड़ा हो जाए, नहीं बेटा पापा को प्रणाम करो। अब डालने पड़ेंगे। हमारे घर की ये हालत हो गई है, आपके पोते पोतियां बच्चे जैसे ही घर में मेहमान आएंगे, अब दृश्य को याद करो घर में क्या होता है।
घर में आपके चाचा जी मिलने के लिए आए हैं, बड़े पापा मिलने के लिए आए हैं, पड़ोसी मिलने के लिए आए हैं। इतनी देर बच्चे बाहर थे और उनके आते ही बच्चे कहां गए? रूम में चले गए और जाकर के पसर गए। वो जो रूम में आपका पलंग है, गद्दा है, उसमें जाके लेट गए। किसी ने मोबाइल यूं यूं करना शुरू कर दिया, कोई यूं 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 कर रहा है वो लैपटॉप में, है ना। फिर आप आवाज लगाएंगे, अरे क्या बोलेंगे, नाम कोई बोलो, हैं? अरे सोनू। आजकल क्या है, नाम याद नहीं आते। कई बार तो आदमी आवाज लगाते तो पता करना पड़ता है कुत्ते को बुला रहा है कि बच्चे को बुला रहा है। सबके नाम मिलते जुलते होने लगे आजकल। तो सोनू, अब वो बाहर आएगा। हाँ बेटा, चाचा जी आए हैं। हाँ बेटा, प्रणाम करो। हाँ। वो देखो पापा अपने बाप बेटे को कह रहे, देख तेरे पे बोल रहे ना। छोरा हंस रहा है और बाप उसको हिला रहा है कि सुन क्या कह रहे हैं ये। और ये इसकी कहानी नहीं, ये आपके खुद के सबके बच्चों की कहानी है। ये घर घर की कहानी है। और आप कह देंगे बेटा चाचा जी आए हैं, बाहर आओ। और आपने जैसे ही चाचा जी से बात करनी शुरू की, बच्चा वापस छू मंतर। और फिर आप, अरे सोनू क्या है, आया ना। अरे बेटा मतलब जैसे कोई आप उनसे बहुत बड़ा काम करा रहे हैं, ऐसे उनकी हालत हो गई है। सम्मान देने का संस्कार बच्चों में जरूर डालिए कि बेटा जब घर में बड़े आए हो कहीं बाहर से, दरवाजे पर जाओ। मैं तो सासू माताओं से भी कहूंगा, अगर आपकी बहू पीहर गई है और 5 दिन के बाद लौट कर आ रही है और आपको पता है बाहर वो ऑटो से आ गई है, फोन भी उसने किया था, मम्मा मैं स्टेशन आ गई हूं, बस पहुंच रही हूं, और ऑटो से आ गई, तो घर में बैठे मत रहिए। क्या कीजिए? बोलो 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 बोलो। गेट तक जाइए और क्या कीजिए? बुद्धि लगाओ। हैं? ऑटो वालों को पैसे भी दे दो। ये कहते हैं ऑटो वालों को पैसा दे दो ताकि। अच्छा फिर क्या करो? बहू हाथ में एक थैला लेकर आई है, पियर से आते समय एक थैला हाथ में लेकर आई है। तो एक काम जरूर करो, वो थैला ला बेटा ला। नहीं मम्मा, नहीं नहीं बेटा ला, बेटा ला, आ बेटा हम तुम्हारी इंतजारी कर रहे थे। थैला हाथ में जरूर ले लो, 2 लाभ। बहू खुश हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा पियर से क्या लेकर आई है। वो हर चीज के लिए कहती है, ये भी पियर से लाई, ये भी पियर से लाई, ये भी पियर से लाई, और थैले में देखा तो फटे हुए 4 कपड़े लेकर आए, कुछ नहीं लाई। सम्मान का संस्कार बड़ों में भी होना चाहिए, सम्मान का संस्कार। अच्छा चलो बात याद करो, आप जब हमें प्रणाम करते हैं हम वापस क्या करते हैं आपको? है ना? नहीं, हमारे हाथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। आप कभी भी 1000 बार प्रयोग करके देखना, आप जब भी हमें प्रणाम करेंगे हम कभी यूं नहीं करेंगे, हमारा हाथ वापस। हमारा हाथ जुड़ना, प्रणाम करना भी आशीर्वाद का पूरक है। पर हमें लगता है नहीं, आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए पर बड़ा बन के नहीं रहना चाहिए। आदमी को बड़ा बनना चाहिए। आप लोग देखते होंगे ना, जब आप लोग भोजन कर रहे होते हैं, जब लोग आप यहाँ आए थे ना, तब तो आपने सोचा होगा यार उन संतों से कैसे मिलेंगे, टाइम लेना पड़ेगा, है ना, सोचा था ना, आधा मिनट अपन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा यही वाले वो महाराज जी हैं क्या जिनको रोज अपन टीवी में देखते हैं? अच्छा यही वाले हैं। हमें पता है कोई व्यक्ति अगर साधना करने के लिए अपनी बीबी बच्चों को, परिवार परिजनों को, धंधे पाने को, सबको छोड़ छाड़ कर ईश्वर से जुड़ने के लिए, आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए, प्रभु से मिलन करने के लिए यहाँ पर आया है, हमारा फर्ज होता है हम उसके एक एक सांस सांस में सहयोगी बने। और इसलिए जीवन भर ये विवेक बना रहा कि जीवन में बड़े जरूर बनना पर बड़े बनकर कभी मत रहना, सहज जिंदगी हो। सम्मान कभी भी पाने की कोशिश मत कीजिए, सम्मान हमेशा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, जब जब भी आप किसी के ललाट पर चंदन का तिलक करते हैं, उसके ललाट पर खुशबू बाद में जाती है, आपके अंगूठे में खुशबू पहले आती है। जब जब भी आप किसी को सम्मानित करने के लिए तिलक करते हैं ना, उसके ललाट पर चंदन की खुशबू बाद में जाएगी, आपके हाथ में पहले आएगी। जो व्यक्ति ये राज समझ लेता है वो कभी भी सम्मान पाने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा सम्मान दूसरों को देने की कोशिश करता है। तो आज से मन बना लो, जब भी किसी से मिलोगे जुलोगे, हमेशा हमारा व्यवहार
विनम्र व्यवहार करता है दूसरों के जीवन में चमत्कार। अगर आप विनम्र हैं, आप दूसरों के दिलों में राज करेंगे। आपको पता है, हम जब भी किसी से मिलते हैं, दो में से एक काम करते हैं। जब भी मिलते हैं, या तो हम सामने वाले के दिल से उतरते हैं या हम दिल में उतरते हैं। उतरते जरूर हैं। बस जब भी हम किसी से मिलते हैं, या तो दिल से उतरते हैं, दिल में उतरते हैं। सोच सकते हैं, टेढ़ा बोलने वाला, टेढ़ा जीने वाला, टेढ़ा व्यवहार करने वाला अमीर व्यक्ति भी दिल से उतर जाएगा। मधुर मिठास से बोलने वाला गरीब व्यक्ति भी दिल में उतर जाएगा।